राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल का 56 भोग तैयार हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है 56 भोग तैयार करने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से हो जाता है। आज रविवार का व्रत भी था मेरा, क्योंकि रविवार को व्रत रहती हूँ। मैंने इस पर वीडियो भी डाली हुई है कि रविवार का व्रत करने से बच्चों के ऊपर कोई संकट नहीं आता है, कष्ट नहीं आता है, क्योंकि भादो मास में पड़ता है। भादो मास में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, तो भादो मास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भादो मास में रविवार के व्रत रखे जाते हैं। इस तरह से दूध को तैयार करना है, थोड़ा सा फूल और तुलसी डालकर, और इसमें लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। ध्यान रखिएगा, जब सुबह भी उठाना है लड्डू गोपाल को, तब भी उन्हें स्नान आदि करवाना है, नए वस्त्र पहनाने हैं, भोग लगाना है। और उसके बाद छठी का आप भोजन जब तैयार करेंगे तो काफी टाइम हो जाता है धीरे धीरे, तो इसीलिए सुबह भी उन्हें भोग जरूर लगाइए और उसके बाद छठी की तैयारी कीजिए। और 12 बजे के बाद फिर छठी की पूजा आदि करने के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। इस दिन आप शंख से जरूर स्नान करवाइए। शंख लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन लड्डू गोपाल को शंख से स्नान करवाइएगा। ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल को शंख से स्नान करवाने के बाद शंख को अच्छी तरह से गंगा जल से और शुद्ध जल से पवित्र करने के बाद उसे कभी खाली नहीं रखा जाता है। इसीलिए शंख के अंदर यदि आप चाहें तो चावल भरकर रख सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से सिक्के भरकर रख दीजिए। इससे भी शंख को कभी खाली नहीं रखा जाता है। अब मेरे लड्डू गोपाल की अच्छी तरह से उसके पश्चात हम मालिश करेंगे। नहलाने से पहले उनकी देसी घी से मालिश की जाती है, और अब इसके बाद उनकी चंदन से मालिश की जाएगी। तो थोड़ी सी मालिश कर दीजिए और उन्हें नए नए वस्त्र धारण करवाइए। मैंने सोचा था कि इस बार मैं लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बने हुए वस्त्र पहनाऊंगी, लेकिन मैंने रखे थे वस्त्र और मेरी बेटी ने वो वस्त्र कल ही उन्हें पहना दिए। तो फिर मुझे ये खरीद कर लाए हुए वस्त्र उन्हें पहनाने पड़े। तो ये मेरे लड्डू गोपाल देखिए कितने सुंदर होकर तैयार हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर ही मन में एक प्रसन्नता आ गई थी कि देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। सुबह से भोग तैयार करते करते और पूजा आदि की तैयारी करते करते थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। मुझे भी आज 3 से 4 बजे तक का टाइम लग गया ये सब कुछ तैयार करने में। इसीलिए मैं सुबह के टाइम आपको वीडियो नहीं दिखा पाई, पूजा के समय पर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि भोग तैयार करते समय और मेरा व्रत भी था तो व्यस्तता कुछ ज्यादा ही हो गई थी। इस दिन लड्डू गोपाल को झूला भी जरूर झुलाया जाता है, इसीलिए झूला भी जरूर झुलाइएगा। और उसके पश्चात जब आप उन्हें सिंहासन पर बिठा देंगे तब उन्हें भोग आदि लगाना है, क्योंकि झूले पर बिठाकर भोग नहीं लगाया जाता है। सभी लोगों ने उसके पश्चात लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमण से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुछ चीजें मैंने घर पर ही बनाई थी, क्योंकि कढ़ी चावल मालपुए दही बड़े ये चीजें घर पे ही बनाना जरूरी होता है। और उसके पश्चात कुछ चीजें मैंने बाहर से भी मंगा ली थी, मिठाइयाँ वगैरह, नमकीन, बिस्किट वगैरह। ये चीजें भी, मतलब 56 चीजें पूरी हो जानी चाहिए। इस तरह से आपको चीजें तैयार कर लेनी है। तो कुछ चीजें घर पर बना लीजिए और कुछ चीजें मार्केट से मंगा लीजिए। जिस तरह से आप अपने बच्चे की छठी मनाते हैं, वैसे ही आपको अपने लड्डू गोपाल की भी छठी मनानी है। इस दिन आपको अपने लड्डू गोपाल को किसी बाहर वाले को नहीं दिखाना होता है, क्योंकि जैसे अपने बच्चे को नहीं दिखाते हैं वैसे ही। और इस दिन अपने घर की चाबियां जरूर अपने लड्डू गोपाल को सौंपिएगा, और इस दिन उनकी गुल्लक में कुछ पैसे जरूर डाल दीजिएगा। बाद में आपको जब भी समय मिले तब उनके लिए कोई और गिफ्ट भी जरूर लाइएगा, और उनकी गुल्लक एक जरूर उनके पास हमेशा रखी होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।